ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में आपका स्वागत है। प्यारे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट का सिलसिला आप जारी रखिए। और आप पर यह जिम्मेदारी भी है कि आपके फ्रेंड्स जो हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जिनको नीड्स है इन लेक्चर्स की, उन तक इन वीडियोज को शेयर करें प्यारे। और ऐसा आप शायद कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आदत है रिक्वेस्ट करने की, कर दे रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सीरीज चल रही है इस समय, पेपर यहीं से रहेगा। अब इतना कॉन्फिडेंट कैसे है पेपर यहीं से रहेगा? तो प्यारे, आपका पूरा एनसीईआरटी का हर टॉपिक विद कॉन्सेप्ट लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं, हर डेरिवेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स आपके सॉल्व करते चल रहे हैं। इतना तो अभी हो रहा है, ठीक है। और जब आपके एग्जाम का शेड्यूल होगा, उस बीच में एक एक चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे 1 शॉर्ट वीडियो में, ठीक। तो यदि पूरा आप पढ़ ही लेंगे तो आप चाहे जिस स्कूल में पढ़ते हो, पेपर यहीं से रहेगा, पेपर यहीं से रहेगा। तो मेरे प्यारे, धोखा नहीं दे रहे हैं आपको, पेपर यहीं से रहेगा। अब ये जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि मोशन इन प्लेन चैप्टर आपका विल बी कंप्लीटेड विद इन 6 डेज फ्रॉम 26 अगस्त टू 31 अगस्त। तो प्यारे, 26 27 डेट के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। आज 28 अगस्त है, तो आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आपका। देख ही रहे हैं, सामने लिखा है, रिकॉर्डिंग हो ही रही है, क्लास चल ही रही है। क्यों प्यारे? तो आपका बहुत समय न लेते हुए आगे चलते हैं। देखिए, ये कुछ भौकाल दिया गया था पहले वीडियो में, फिर 2D मोशन बताया गया था, फिर वेक्टर स्केलर की बात हुई थी, टाइप्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, फिर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बात हुई थी, पॉलीगन, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। फिर उसके बाद बात हुई थी एनालिटिकल मेथड, फार्मूला फाइंड किया गया था, फिर थैंक्स बोल दिया गया था। फिर डिस्कस हुआ था मेरे प्यारे फार्मूले पर, वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। करंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ स्केलर क्वांटिटी कैसे है। फिर आगे बढ़ गए थे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात हुई थी। फिर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हुई थी। चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर यहाँ प्रूव किया गया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, ये प्रूव किया गया। फिर एक न्यूमेरिकल था, सॉल्व किया गया, एग्जाम्पल था। फिर आगे बढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात हुई। किसकी बात हुई? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात हुई यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात हुई, जिसके साथ एंगल दिया है वो आपका कॉस हो जाता है, तो ए कॉस थीटा हो गया। इधर एंगल नहीं था, ये साइन थीटा हो गया। आपके मन में आ सकता है, सर कैसे मान ले एंगल नहीं है? मत मानो प्यारे, आप सही कह रहे हो। यदि टोटल एंगल 90 है, ये थीटा है, ये एंगल भी हो गया, कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अब आप कहोगे सर एंगल हो गया तो हम कास लगाएंगे, लगा दो। तो ए वाई बराबर हो जाएगा आपका ए कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। प्यारे, रिजल्ट वही आ जाना है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे बढ़ गए, फिर थैंक्स बोला गया। अब आज हम आ गए हैं यहाँ पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप कैसे हो जाता है। वेक्टर ए का मॉड या ए बराबर आपका रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कैसे हो जाता है। और ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर है ओ ए, या इसी को वेक्टर ए बोला गया है, ठीक है। और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट था
ए एक्स कामा ए वाई कामा ए जेड। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि पता हो उसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाता है, मॉड ये हो जाता है। तो ये हम लोग बात करने जा रहे हैं प्यारे, मामला 3D है, ठीक है। बहुत टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं। तो भैया हो, आपके लिए व्यवस्था किए हैं, ये देख ही रहे हैं, मामला 3D है, आपके सामने 3D दिख भी रहा है, ठीक है। तो प्यारे जरा ध्यान दें। क्या ध्यान देंगे आप? से बोला जाए अभी यक्स एक्सिस के लिए, क्या बोला जाए, एक्स एक्सिस के लिए, तो आप जैसे बैठे होते हैं, आप इधर यक्स ड्रा करते हैं प्यारे, ये आपकी, ये जो है ये वाली लाइन आपकी यक्स एक्सिस हो गई। क्या हो गई? यक्स एक्सिस। आप इधर क्या ड्रा करते हैं? आप इधर वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इस तरफ क्या ड्रा करते हैं? यक्स एक्सिस। और इधर क्या ड्रा करते हैं? वाई एक्सिस। और ये आपका ये आपका जेड एक्सिस होता है। क्या होता है? जेड एक्सिस। जरा ध्यान देंगे तो इधर आप क्या ड्रा करते हैं? आप ऐसे जब ड्रा करते हैं तो ये आपका यक्स एक्सिस होता है। क्या होता है? यक्स एक्सिस। ऐसे ड्रा करते हैं तो ये आपका वाई एक्सिस होता है। अरे, और आप घर वाले सुबह सुबह खूब सुनाए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप घर का सामान बेकार करते हैं। हम उनसे वादा करके आए हैं कि आपका सामान हम सुरक्षित लाएंगे, उस वादा को हमको तोड़ना नहीं है, ठीक है प्यारे। तो आप जरा ध्यान दें, अब आपको दिखे इसलिए ऐसा कर दिए हैं। ये प्यारे, ये ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाला, ठीक है। और ये आपका, ये ये आपका जेड एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का, वो है ए एक्स कामा ए वाई कामा ए जेड, इसका कोऑर्डिनेट है प्यारे। जरा ध्यान दें, आप एक्स एक्सिस के पैरेलल मेजर करेंगे तो ए एक्स होगा, और वाई के पैरेलल मेजर करेंगे ए वाई होगा, और जेड के पैरेलल मेजर करेंगे तो ए जेड होगा। एक्चुअली ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, देखा जाए तो जैसे इस वेक्टर को हम लिखें अभी ए एक्स आई कैप, क्या लिखें? ए एक्स आई कैप, और इस वेक्टर को लिखें हम ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। तो पैरेललोग्राम मेथड से दोनों के कॉमन टेल से जाने वाला डायगोनल ही क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। मेरे प्यारे ध्यान देंगे, ठीक है। यदि इसको हम ए एक्स आई कैप लिखें, ए एक्स आई कैप, इसको हम ए वाई जे कैप लिखें, ठीक है, तो दोनों के कॉमन टेल से जो जाने वाला डायगोनल है वो डायगोनल ही रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। यदि ए वाई जे कैप है तो ये भी क्या होगा? ए वाई जे कैप होगा, ये आपका ए वाई जे कैप होगा, ए वाई जे कैप। ए एक्स आई कैप के हेड से ए वाई जे कैप का टेल हो गया, और फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड ज्वाइन करें तब भी ये रिजल्टेंट हो गया प्यारे। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से ए एक्स आई कैप
और ए वाई जे कैप, मतलब ये ए एक्स है, ये ए वाई है, ये हो जाना चाहिए आपका रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसका मॉड वैल्यू। अब वेक्टर ए एक्स आई कैप के हेड से वेक्टर ए वाई जे कैप का टेल है, तो इसे हो जाना चाहिए आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये आपका है ए जेड के कैप, ये क्या है ए जेड के कैप, और इसको अभी ये और ये और ये ऐसे मिला दिया जाए, एक पैरेललोग्राम बन गया, और जिसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा। और यदि ये एजेड के कैफ है तो ये भी आपका, ये जो है आपका, ये भी आपका एजेड के कैफ होगा। क्या होगा? एजेड के कैफ होगा। ये वाला भी, ये आपका ए एक्स आई कैफ प्लस ए वाई जे कैफ हुआ, ये एजेड के कैफ हुआ। तो फर्स्ट का टेल यहाँ पे है और लास्ट का हेड यहाँ पे है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, आप ये देख रहे होंगे ग्रीन कलर का, इस कलर का, ग्रीन कलर का, ये मिल जाएगा। अब देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था? ए एक्स कामा ए वाई कामा ए जेड, ओरिजिन से इसको ज्वाइन किए तो इसका पोजीशन वेक्टर हुआ। और ये कितना हो जा रहा है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ज्वाइन करने पे यदि कोऑर्डिनेट ए एक्स कामा ए वाई कामा ए जेड है तो हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, और ये देखा जाए तो अभी ये और ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा ए जेड स्क्वायर, और उसका रूट ले लेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आप समझ लो एक रूम की ये दीवार होती, ये रूम का शेप था, रूम का डायगोनल था, और जिसमें एक साइड लेंथ थी, एक ब्रेथ थी, और एक क्या थी? हाइट थी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आप कभी पढ़ रखे हैं? क्या पढ़ रखे हैं? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कभी आप पढ़ रखे हैं? ये कोई नया नहीं है, 10th के मेंसुरेशन टॉपिक में ये था। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर से देखिएगा, ये ए एक्स है क्योंकि आप एक्स एक्सिस ऐसे ड्रा करते हैं, ये ए वाई है, ये ए जेड है, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप का जो रिजल्टेंट है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हो जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो ये यदि ए एक्स है, ये ए वाई है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ये ए जेड है तो ये भी ए जेड हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के हेड से ए जेड के कैप का टेल है, और फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड ज्वाइन कराएंगे, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ये रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर भी हो जाएगा इस पॉइंट का, क्योंकि इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया गया है। ये जो ग्रीन कलर की स्टिक दिख रही है आपको, तो प्यारे ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप, ये मामला हो गया यहाँ पे। और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और रूट ले लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मॉड वैल्यू आ जाएगी। अब आप जरा देखें यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है, ये इसको ऐसे कर दिया गया है, ऐसे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स है, ये क्या है? वाई है, और ये जो जेड हम ऐसे है यहाँ पे, वही जेड यहाँ ऑब्लिक ड्रा हुआ है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। हो सकता है दिखा हो कैमरे में, ना भी दिखा हो तो फिर आप टाइम को वेस्ट समझेंगे, मत समझें टाइम को वेस्ट, जरा ध्यान दें। अब देखें ये आपका ए एक्स है, तो ये क्या है? आपका ए वाई है, और ये क्या है? ए जेड है। और यहाँ पर जो है ए अल्फा एंगल बना रहा है यक्स से, तो यक्स के लॉन्ग हो जाएगा ए कास अल्फा। एक प्रकार से ए एक्स बराबर हो जाएगा आपका ए कास अल्फा। और जो ए वाई है बीटा एंगल बना रहा है,
ए वाई हो जाएगा आपका ए कॉस बीटा, और जो ए जेड है ये गामा एंगल बना रहा है, ये हो जाएगा आपका ए कॉस गामा। ठीक, तो हमारे ख्याल से इतने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये कहां से आया, आप जरा ध्यान दें, किसी भी पॉइंट का यदि पोजीशन वेक्टर दिया है, क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, या किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, आप सपोज करो कि कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है पॉइंट बी का, अब वो है 1, 2, -3। आपसे कोई बोले कि इसका पोजीशन वेक्टर ड्रा करो, तो पोजीशन वेक्टर ओ से ज्वाइन कर देंगे इसको, और वो हो जाएगा 1 आई कैप, 2 जे कैप, -3 के कैप। यदि सी का कोऑर्डिनेट दिया है, किस पॉइंट का, सी का कोऑर्डिनेट दिया है मान लो -3 +2 -5, अब कोई कहे सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ओ सी, पोजिशन वेक्टर ओ से ज्वाइन करते हैं सी को, बराबर हो जाएगा -3 आई कैप +2 जे कैप -5 के कैप। ठीक है, इतना समझ गए। अब कोई पूछे कि ओसी का मॉड वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है। मेरे प्यारे, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये आ जाएगा √14। ठीक है, कोई बेटा आपसे ओसी का मॉड वैल्यू पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना होगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। मेरे प्यारे, ये आ जाएगा आपका 9 + 4 और +25, तो 9, 4, 13, 5, 18 और 2, 1, 3, यहाँ जाएगा आपका 38, √38। ठीक है, तो आप हमारे ख्याल से इतने से प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे पोजीशन वेक्टर दिया गया है मान लो किसी पॉइंट का, वो है 3 आई कैप -8 जे कैप और प्लस के कैप, और कोई पूछे आपसे कि डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट ही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है प्यारे, देखें ये सब चीजें बहुत सिंपल हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देनी होती है। तो अब जैसे मान लो आपको वेक्टर ओ ई दिया गया है, ओ ई मतलब ई का पोजीशन वेक्टर है, ओ ओरिजिन होगा, तो ये मान लो दिया गया है कि -2 आई कैप +11 जे कैप +18 के कैप। तो कोई पूछे व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ ई, आपको कुछ नहीं करना है, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट लिख देना है। ठीक है, और जैसे आपको दो वेक्टर दिए गए, मान लो आपको दिया गया एक्स क्यों लिखेंगे, वेक्टर ए 2 आई कैप -जे कैप +के कैप, वेक्टर बी दिया गया 3 आई कैप -2 जे कैप +5 के कैप। अब आपसे बोला गया कि दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आप सामान्य एडिशन कर सकते हैं, 2 आई कैप 3 आई कैप क्या हो जाएगा आपका 5 आई कैप, दोनों माइनस हैं तो हो जाएगा -3 जे कैप, दोनों प्लस हैं हो जाएगा 6 के कैप। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में जैसे इन्हीं को कोई सब्सट्रैक्ट करने के लिए कह दे, 2 आई कैप -जे कैप +के कैप, और वेक्टर बी है आपका 3 आई कैप
माइनस 2j कैप और प्लस 5k कैप। तो मेरे प्यारे सब्सट्रैक्शन मतलब साइन चेंज कर दिया जाता है, कर दिए आप। ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, एक प्लस में एक माइनस में सब्सट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा, तो 3 में 2 जाएगा तो आई कैप आ जाएगा साइन बड़े वाले की। यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, फिर सब्सट्रैक्शन, बड़े वाले में से छोटा, 2 में से 1 गया 1, साइन बड़े वाले की। यहाँ भी एक प्लस है एक माइनस है, बड़े में छोटा, 5 में 1 गया क्या आया 4 आया, साइन बड़े वाले की। तो बेटा एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब बहुत आसान सी चीजें हैं, तो हम देखें। ठीक है, कोऑर्डिनेट दिया किसी पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, स्मार्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, और यदि पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं सिंपली और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और प्रीवियस में आपने देखा, प्रीवियस में, ठीक है, जैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ax, ay, az, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है क्या है, पोजीशन वेक्टर जो उसका है मेरे प्यारे OA बराबर हमने वेक्टर ए मान लिया है, तो पोजीशन वेक्टर बराबर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट में i कैप लग जाएगा, y कोऑर्डिनेट में j कैप, z कोऑर्डिनेट में k कैप, और इसकी माड वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस z स्क्वायर az स्क्वायर और l स्क्वायर b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आप का रूट डायगोनल पढ़ चुके हैं किसका, किसी रूम का, किसी क्यूबाइड का। ठीक है प्यारे, ये वही है, कुछ नया नहीं है आपके लिए। अब जैसे ये सब आपसे बात ही हो चुकी है, ये कैसे आ जाता है ये भी बात हुई है, थोड़ा 3D दिखाने प्रयास किए हैं, कैमरे में कैच हुआ है कि नहीं अभी हमें पता नहीं है, जब देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन प्रयास हमने किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड हम लोग अभी बात कर रहे थे, और यहाँ का एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपका डेरिवेशन में सॉल्व हो चुका है। ठीक, एक एग्जाम्पल और दिख रहा है, इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं हम लोग। तो ठीक, इसको खराब कर ले रहे हैं क्योंकि हमको आपको न्यूमेरिकल को क्या करना है, बड़ा दिखाना है। सेकंड एग्जाम्पल इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी डेरिवेशन हुआ है कुछ समय पहले, इसी में वही एनालिटिकल मेथड है जिसमें रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आप रिजल्टेंट शो करते हैं। प्यारे ध्यान दें जरा, ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat, मेरे प्यारे ध्यान दें, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, आपके एनसीईआरटी का भी आपके सामने कराप किए हैं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो नहीं है प्यारे, जरा ध्यान दें। ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ध्यान दें, बेटा ध्यान देते ही हैं, ये जो है आपका ये ईस्ट है, पढ़ते लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, जीवन में सूर्योदय होगा, और जिधर सूर्योदय होता है सनराइज होता है उसी को ईस्ट मानते हैं। ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, हो जाएगा साउथ। ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मोटर बोट की जो स्पीड है मान लें वीबी है, किधर है टुवर्ड्स नॉर्थ है, और कितनी है, ये है 25 किलोमीटर पर
आवर, ठीक है। एंड द वाटर करंट दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ऑफ जिसके पहले लगे तो वहीं से एंगल मेजर करना है, और 60 डिग्री मामला है, और कितना है ये 10 है, कितना है, तो यदि आपका ये 25 है तो ये 10 होना चाहिए। और ये किसकी स्पीड है, वाटर की, किसकी स्पीड है, वाटर की, VW लिख रहे हैं, और 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे ये एंगल, ये वाला एंगल कह रहा है 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये तो हो जाएगा आपका 30, ये एंगल 90 है, कि टोटल हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी जा रही है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको मामला दिखे सही से, ठीक है। तो प्यारे ध्यान दें जरा, देखिए मोट आपकी जो बोट है टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रही है, किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर, और जो रिवर करंट है या जो नदी का पानी है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की ओर, तो ये पे 60 डिग्री है, तो ये 120 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 था, ये 90 है तो ये एंगल। अब देखें, जैसे हम सपोज करें, इसको मान लेते हैं वेक्टर P, क्या मान लेते हैं, वेक्टर P, और इसको यहां से लेके यहां तक को हम मान लेते हैं वेक्टर Q, वेक्टर Q। तो वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का जो एंगल है उसी को हम थीटा कहते हैं, थीटा हो गया आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब हम पैरेललोग्राम मेथड लगाएं, यहाँ पे क्या लगाएं, पैरेललोग्राम मेथड लगाएं प्यारे, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, और दोनों वेक्टर के कॉमन टेल से जाने वाला वही रिजल्टेंट होता है, तो यही रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी किसकी, बोट की रिजल्टेंट स्पीड। ये P से जो एंगल बनाएगा उसे बोला जाएगा अल्फा, क्या बोला जाएगा, अल्फा बोला जाएगा इसे, ठीक है प्यारे। तो फिर से ध्यान दें, आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि बोट मूव कर रही टुवर्ड्स नॉर्थ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है, रिवर क्या मतलब वाटर फ्लो कर रहा है रिवर में, और 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे ये 60 है, टोटल एंगल 180 है, 60 माइनस करो 120 हो जाना चाहिए। इसको हम P मान ले रहे हैं, इसको Q मान ले रहे हैं, अब P से ही एंगल रहता है रिजल्टेंट का, तो अल्फा मान ले रहे हैं इसे, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो जाता है। तो प्यारे हमको कुछ नया नहीं करना है, आपके पास फार्मूला है पहले से ही, तो फार्मूला आपका है R इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहां R की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, अभी मैग्नीट्यूड निकल रहा है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे यहाँ P है आपका 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Q है आपका 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2P, P है 25, Q है 10, और कॉस थीटा की वैल्यू है 120, 120, 25 का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 625, 10 का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 100, और ये आपका 25 टू जा 50 और 50 10 जा 500, 500। काश 120 की वैल्यू होती है -1/2। तो मेरे प्यारे ये हो जाएगा आपका
725, ये हो जाएगा -250, -250। तो प्यारे ये आ जाएगा आपका 5 में 0 5, और फिर 12 में 5 7, 6 में 2 4, ये आ गया। और इसका स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं, 475 है, 475 5 से डिवाइड हो रहा है, 9 टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स, फिर 5 से, 5 1 जा, 5 9 जा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 19, ये आ जाएगा आपका 5√19। क्या स्पीड है, हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्शन भी निकालनी है, क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो मेरे प्यारे डायरेक्शन के लिए आप फार्मूला पढ़े हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू q साइन थीटा प्लस p प्लस q कॉस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू q साइन थीटा, q है 10, तो 10 और थीटा है 120 अपान p हमने अज्यूम किया है 25 को, तो 25 और प्लस q 10 है, cos थीटा मतलब 120। तो प्यारे ये tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 साइन 120, तो साइन 120 को मेरे प्यारे आप लिख सकते हो साइन 1 इंटू 90 और प्लस 30, और 90 के बगल ऑड है, क्या है, ऑड है, ऑड है प्यारे, तो चेंज हो जाएगा cos 30, 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, 90 प्लस 30 सेकेंड में जाएंगे, और ए सी टी एस से देखा जाए ये साइन का इलाका है, यहाँ ये प्लस ही होगा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये लिख उठेगा यहाँ पे √3/2। मेरे प्यारे 25 प्लस 10, cos 120 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं ऐसे ही, वैसे अभी डायरेक्ट लिख दिए थे, तो हो जाएगा cos 1 इंटू 90 प्लस 30, जिससे हम लिख सकते हैं cos ना 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 90 के बगल 8 था, तो मेरे प्यारे हो जाएगा ये साइन 30, और आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकेंड साइन और कॉसेक का इलाका है, तो वहां cos माइनस होगा, तो माइनस लिख दिया जाएगा, तो -1/2, ये वैल्यू हो गई -1/2। मेरे प्यारे आप जितने समझदार हैं वो तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। 5√3 हो गया बेटा, 25, ये हो गया -5, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका 5√3, 25 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 5 1 जा 4 जा, तो यहां से आपका tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया √3/4। ये आपको नहीं पता है कि tan के किस एंगल की वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू आप लिख देंगे tan इनवर्स √3/4। यदि आपको नेचुरल टेंजेंट टेबल एग्जाम के टाइम में प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो आप tan इनवर्स लिख के फुर्सत पा जाएंगे। ये प्यारे एक्चुअली बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपका, क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। पूरा बोर्ड में आ गया आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्व है।
आप चाहेंगे तो जूम करके देख लेंगे, है कुछ नहीं वैसे, लेकिन फिर भी ये आपके लिए तो है। यहाँ 16-17 साल से हम एक ही क्लास में, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हमें थोड़ा आसान लगता है क्योंकि रट गया है ये सब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पोजीशन वेक्टर की हम लोग बात कर चुके हैं। वेलोसिटी की बात करनी है, किसकी बात करनी है? वेलोसिटी की। तो भैया वो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। तब तक आराम करें आप। पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब हम वेलोसिटी की बात करने जा रहे हैं, तो कर ही लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखें भाई, आप उबिएगा नहीं, उबना नहीं है, और उबोगे तो 10 मिनट का यहाँ गाना चला गया और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, फिर कहोगे सर वीडियो और लंबा हो गया। तो भैया उबो तो वीडियो पास करो, जाओ गाना सुन के आओ, उसके बाद वीडियो देखो। मेरे प्यारे, यहां हम सेलेक्ट करते हैं शेप। क्या सेलेक्ट करते हैं? शेप। और ड्रा भी कर देते हैं। तो भैया चल, ये ड्रा हो रहा है, थोड़ा छोटा ही ड्रा करें, ठीक है। और इसका सेंड, मतलब इसका ओरिजिन कहीं मान लें, ठीक है। तो चलें, आ जाए यहाँ पे, इसको यहाँ लेके चल दे रहे हैं। मेरे प्यारे, आप जरा ध्यान दो, कलर बदल दे रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ स्टार्ट यहाँ से किया है, ये इनिशियल पॉइंट है, फिर इन पॉइंट से चलता हुआ वो यहाँ तक आ गया, ये इसका है फाइनल पॉइंट, ठीक है। ठीक है, और मेरे प्यारे, हमने यहाँ कहीं पे ओरिजिन मान लिया, ये ओरिजिन है, क्या है? ओरिजिन है। और आप ये जानते हैं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नोन एज डिस्टेंस, नोन एज डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, ठीक है, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्टेंस अभी आपको ज्यादा दिख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड। प्यारे, अब जैसे इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें, तो कर दिए। और इस पॉइंट को भी हम किससे ज्वाइन कर दें? ओरिजिन से ज्वाइन कर दें। ये दोनों का पोजीशन वेक्टर हो गया। और मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, इसे हम बोलेंगे वेक्टर R1, इसे हम बोलेंगे वेक्टर R2, ठीक है। और बेटा देखें, इसे आप बोल रखे हैं डिस्टेंस, क्या बोल रखे हैं? डिस्टेंस। और इसे आप बोल रखे हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट। इसे आपने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा था कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब डिफरेंस निकालना होता है, क्या करना होता है? डिफरेंस निकालना होता है, या ऐड करना होता है पैरेललोग्राम मेथड से, या डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों वेक्टर्स के टेल एक जगह पे होने चाहिए, दोनों वेक्टर्स टेल एक जगह पे है। अब हेड्स को ज्वाइन करना है, शुरू कहां से करेंगे? तो प्यारे, शुरू करेंगे कहां से? जिसके पहले माइनस लिखा है, जिसके पहले क्या लिखा है? माइनस।
तो वहां से शुरू करेंगे, तो शुरू कर देते हैं। तो माइनस लिखा है वेक्टर r1 के पहले, वेक्टर r1 के हेड से हम चलते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, वेक्टर r2 के हेड पे। तो आप जरा देखें r2 माइनस r1 जो हमको मिल रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं डेल्टा r, क्या बोल रहे हैं, डेल्टा r, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर ओवरलैप कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। आप कह सकते हैं सर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की। अब फिर डिस्प्लेसमेंट के पीछे क्यों पड़े हैं बेटा, वेलोसिटी है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो है। तो मेरे प्यारे ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये r1 है, ये r2 है, ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। और मेरे प्यारे जो एवरेज वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज, वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डायरेक्शन होगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा आर है, ये बता ही चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट और इसकी डायरेक्शन सेम होगी। इसका मतलब आपके हिसाब से अभी जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज, उसकी डायरेक्शन ये हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन लेकिन हम बात करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं और आप सब परेशान बहुत करता है। जब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस की, किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस की, तो प्यारे हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इसी को हम बोलते हैं डी आर बाई डी टी। बात किसकी हो रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। अब डेल्टा टी टेंस टू 0 है, डेल्टा टी क्या है, टेंस टू 0 है। तो मेरे प्यारे जरा आप ध्यान दें, जब डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा, तो जैसे इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप हम 50 सेकंड में चले तो ज्यादा रहेगा, 40 सेकंड कम हो जाएगा, 30 और कम हो जाएगा, 20 और कम हो जाएगा, 10 और कम हो जाएगा, 5 और कम हो जाएगा, 2 और कम हो जाएगा। इसका जो फाइनल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट बेटा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पास आता जाएगा। कहां आता जाएगा, पास आता जाएगा। और आपने ये देखा है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, वेलोसिटी की है। इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो प्यारे हम सेफ सेलेक्ट करके आते हैं, आ गए, टाइम टेंस टू 0 होगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन अब ये हो जाएगी, ये इनिशियल टू फाइनल। टाइम और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगी, टाइम और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगी, टाइम और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगी, टाइम और कम हो जाएगा तो तो यहां कहीं चला आएगा या 5, और जब टाइम और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगी डायरेक्शन वेलोसिटी। आप बेटा जरा ध्यान दें, जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है डिस्प्लेसमेंट
और डिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ठीक है, तो धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है। जब बात इंस्टेंटेनियस की हो जाएगी, इसकी बात हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस की हो जाएगी, तो प्यारे डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बराबर हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम क्यों ना कह दें कि स्पीड बराबर हो जाएगी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब बात करेंगे तो वेलोसिटी को हम कह सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इंस्टेंटेनियस केस में पाथ चाहे जैसा हो, इंस्टेंटेनियस केस में हम वेलोसिटी को कह सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड ही होगा इंस्टेंटेनियस केस में। और कब होगा? पाथ स्ट्रेट हो, मोशन यूनिडायरेक्शन हो, तब भी होगा। ठीक है प्यारे, तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही वेलोसिटी की होगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। जब टाइम कम होते होते लगभग जीरो हो गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल हो गई। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? टेंजेंशियल हो गई। तो मेरे प्यारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल टू पाथ। क्या होगी? टेंजेंशियल टू पाथ। ठीक, तो हमारे ख्याल से काफी कुछ आप समझ गए होंगे। यहां पे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सपोज करें, सपोज क्या करना है, ये जो है ये जो है एक सर्कल है। जब आप साइकिल चलाते हो ऐसे पेडल मारते हो ऐसे, तो चक्का आपका ऐसे घूमता है, ऐसे। ये आपका चक्का जो है वो ऐसे घूमता है, ऐसे। ठीक है, और ये मान लो कौन सा चक्का है? फ्रंट। एक चक्का और ले लेते हैं, चक्का, क्या? चक्का। एक चक्का और ले लिए, ये आपका बैक चक्का है, पिछला चक्का। ठीक है, और यहां भी मोशन जो है, पैडल ऐसे मारेंगे इधर आगे बढ़ने के लिए। आपका मोशन यदि इस तरफ हो रहा है, इस तरफ, ठीक है, तो आप पैडल ऐसे मारेंगे तो चक्का ऐसे घूमेगा, ये ये ये। तो यहाँ सीट उठ होगी, यहाँ आप बैठे होंगे। ये मान लें आप बैठे हैं, हमारी आर्ट बहुत बढ़िया है। ये कौन है? आप हैं। कौन है? आप। ऐप, आप ऐप ही हैं। अब जो है देखिए, बेलास्टिक डायरेक्शन बात हुई टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल, 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 टेंजेंशियल। ठीक है, टेंजेंशियल। और यहां भी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। ठीक है, आप जरा देखें, अब जैसे जब आप कीचड़ होगा और उसमें साइकिल चला रहे हैं, तो जो कीचड़ है वो इसके साथ टायर का साथ जब छोड़ेगा टेंजेंशियल भागेगा, इधर से आपको स्नान कराएगा।
अगला चक्कर, इसलिए यहां पर एक मिड गार्ड लगा होता है, मड गार्ड जिसे हम बोलते हैं। क्या लगा होता है? मड गार्ड। कीचड़ से सुरक्षा करता है, हम भारतीय उसको मेड गार्ड कहने लगते हैं। और बेटा यहां भी जब कीचड़ साथ छोड़ेगा टायर से तो इंस्टेंटेनियस भागेगा, वो आपको पीछे से स्नान कराएगा, इसलिए यहां भी एक लगा होता है कवर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मड गार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है, क्योंकि कीचड़ से तो बचे ही होंगे आप। तो मेरे प्यारे, ये वेलोसिटी की बात हो गई, इसकी बात हो गई, वेलोसिटी की बात हो गई। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बात हो ही चुकी है पहले ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इक्वेशंस बात कर लेते हैं। तो किसके लिए इक्वेशंस? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन के लिए इक्वेशन। लेकिन उसके पहले जो है, उसके पहले एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्रॉप कर लें क्योंकि एग्जाम्पल को आपको बड़ा दिखा दें। ठीक, क्रॉप हो गया, अब बड़े हो जाओ। हाँ देखें, आपको वेक्टर आर दिया गया है, 3t आई कैप, 2t स्क्वायर जे कैप, 5k कैप, or where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in meters. Find v, velocity बताना है, and acceleration a बताना है of the particle. Find the magnitude and direction of velocity at t is equal to 1 second. ठीक है, आप ना पढ़ पाए हो तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, रीड कर लें। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब हमको सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, हम छोटा कर दे रहे हैं। अब मेरे प्यारे, पेन सेलेक्ट कर लिए, राइट, वेक्टर आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू व्हाट? 3 आई कैप, नहीं 3 आई कैप नहीं है, 3 टी आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k। जब कभी केवल वेलोसिटी कहे, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, तो हमको क्या निकालना है? डी आर बाई डी टी। और एक केवल एक्सेलरेशन का है, एवरेज वगैरह न लगाए, तो हमको इंस्टेंटेनियस ही निकालना है, तो हो जाएगा डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किए क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में कर चुके हैं, वीडियो अपलोडेड है आपके यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो पहले तो ये निकालते हैं। तो मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर, आर की वैल्यू 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। जाओ है यार, काहे परेशान कर। तो वेक्टर v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और आई कैप कांस्टेंट होने के कारण बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी टी में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी। यहां कांस्टेंट होने के कारण 2 जे कैप बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ कांस्टेंट होने के कारण 5k कैप पूरा बाहर हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे, आपका एक फार्मूला था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो मेरे प्यारे, जब हम बात करेंगे डी बाई डी टी की, ऑफ टी की,
यहाँ कुछ ना लिखा हो तो पावर 1 मान लेंगे। n की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, x की जगह पे क्या आ गया t आ गया। आंसर में भी x की जगह पे t हो जाएगा, n की जगह पे 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1t की पावर 0 जो कि 1 आ जाएगा। तो प्यारे यहां पर आपका वेक्टर v इज इक्वल टू आ जाएगा 3i कैप, इसकी वैल्यू 1 आ गई है, प्लस 2j कैप, इसको जैसे सॉल्व करते हैं डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब n की जगह पे 2 बैठा है तो 2 हो जाएगा, और x की जगह पे t है तो t हो जाएगा, और यहाँ 2 माइनस 1 तो 2t की पावर 1 या 2t। तो प्यारे ये हो जाएगा आपका 2t। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 5k कैप इंटू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा इंटू 0 हो जाएगा प्यारे। अब जो है वेक्टर v इज इक्वल टू 3i कैप हो गया और प्लस 4j कैप हो गया, और ये 0 ही हो गया आपका। और यहाँ t बचा है, क्या बचा है t बचा है। ये प्यारे वेक्टर v आ गया, क्या आ गया वेक्टर v आ गया। 3i कैप 2 जा 4j कैप t, और ये 0 हो गया था आपका। अब चाहिए एसलेशन, आपको क्या चाहिए एसलेशन। एसलेशन इज इक्वल टू क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू टी। 3i कैप कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और डी 1 बाई डी टी हो जाएगा ये, और प्लस 4 और j कैप कांस्टेंट रहेगा, और डी बाई डी टी ऑफ टी बचेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन प्यारे 0 होता है, और अभी अभी देखे थे हम डी बाई डी टी ऑफ टी 1 आ जाता है। तो मेरे प्यारे एसलेशन फाइनली आ गया 4j कैप। इसका मतलब एसलेशन कांस्टेंट है क्योंकि ये टी टर्म से इंडिपेंडेंट है, और उसकी डायरेक्शन है अलोंग प्लस वाई एक्सिस, अलोंग प्लस वाई एक्सिस। ठीक है प्यारे। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे भाई साहब, इसको छोटा कर दिए। इसी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मेरे प्यारे आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं, आया है 3i कैप अब प्लस 4j कैप और t बराबर 1 सेकेंड की बात हो रही है। t बराबर कितने सेकंड की बात हो रही है 1 की बेटा। तो मेरे प्यारे वेक्टर v इज इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप, यहां 1 लिखेंगे t की जगह पे तो 4j कैप आ जाएगा, ये हो गया। मैग्नीट्यूड कह रहा है मॉड वैल्यू, और अभी अभी पता किए हम लोग मॉड वैल्यू कैसे निकालते हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर और j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 25, 9 प्लस 25 नहीं, माइंड में जो चल रहा होता है एक्चुअली वो लिख उठता है 16, इसका सम 25 है, और आंसर आ गया 5, मॉड वैल्यू हो गई। साथ में आपसे क्या पूछा जा रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन भी देख लें। डायरेक्शन के लिए अब जैसे ध्यान दें, ये आपका है 3i कैप ये, और ये है आपका मान लो 4j कैप। तो पैरेललोग्राम मेथड से ये रिजल्टेंट हुआ, यही वेक्टर भी हुआ, और ये हुआ आपका 4j कैप। ये एंगल मान लो x एक्सिस से y एक्सिस की ओर, x एक्सिस से y एक्सिस की ओर, इस एंगल को थीटा मान लें। तो बेटा थीटा के लिए परपेंडिकुलर है बेस है, क्या है परपेंडिकुलर और बेस है, और ये आप 5 निकाल चुके हैं इसकी मॉड वैल्यू।
आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी कर सकते हैं। तो 4 का फ्रंट जो एंगल होगा वो होगा 53 और 3 का फ्रंट जो होगा वो 37 और ये एंगल होगा 90। ये आपको कहीं बताया गया है पहले। तो मेरे प्यारे, आपको एंगल चाहिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, कोई मतलब ही नहीं है, एंगल आपको पता ही चल गया है। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस 53 डिग्री टुवर्ड्स वाई एक्सिस, डायरेक्शन हो गई, मैग्नीट्यूड निकाल ही लिए हैं। तो मेरे प्यारे, ये आपके सामने पूरा ला दे रहे हैं। इसको थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, एक इसको भी थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। अब हम पूरे पेज को आपके सामने ला दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरा सॉल्व हो गया आपका ये। चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लें और फिर आप बैठ के समझते रहें जिंदगी भर। ठीक प्यारे, अब हम इक्वेशंस की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? इक्वेशंस की। तो जरा ध्यान दें, और इक्वेशंस की बात करके इस वीडियो को यहीं रोक देंगे और फिर जब कल मिलेंगे तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड। तो आप जाओ, यहाँ से थोड़ा जगह बनने दो, यहाँ आए। ठीक है, अब ध्यान दो, जिसे आप यू कहते हैं, क्या कहते हैं? यू। उसे एनसीईआरटी कहती है V0। ठीक है, एक्चुअली आपका यू जो होता था एट टी इज इक्वल टू 0 होता था, तो वो लिख ही दे रहा है। और V जिसे कहते हैं, एनसीईआरटी भी उसे V ही लिखती है। ठीक है, तो ये क्या है? एट टी है। एस्लेशन की जगह पे एस्लेशन ही रहेगा, टाइम की जगह पे एनसीईआरटी टाइम ही लिखती है। लेकिन जो आप डिस्प्लेसमेंट लिखते थे उसकी जगह पे अब आप पढ़ चुके हैं चेंज इन पोजीशन हो जाएगा, या ये हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ R0 क्या है? R0 है पोजीशन, पोजीशन एट t बराबर 0। और R क्या है? पोजीशन एट t। ठीक है, ये मामला। अब जो है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? थोड़ा पेन ज्यादा थिक चल रही है। आप ये जानते हैं कि एस्लेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो प्यारे, तो यहां से v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए इंटू टी आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी नॉट प्लस ए इंटू टी। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? पहला इक्वेशन। और आप ये जानते हैं कि चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, यूनिफॉर्म। अब देखो, डेल्टा आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर आर माइनस R0 चेंज इन पोजीशन, और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा आपका v प्लस V0 अपॉन 2। ऐसा कब? यूनिफॉर्म मोशन के केस में। और यहां हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक प्यारे,
अब जो है ये हो जाएगा आपका वेक्टर r माइनस r0 इज इक्वल टू वेक्टर v की जगह में लिख सकते हो आप v0 प्लस a इंटू टी, अब प्लस v0 पहले से है और टोटल का अपान क्या है 2 है, अब बाहर क्या हो गया t हो गया। मेरे प्यारे वेक्टर r माइनस r0 इज इक्वल टू v0 ऐड होगा हो जाएगा 2v0 और 2v0 t से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2v0 इंटू टी। v0 ऐड होगा 2v0 t से मल्टीप्लाई होगा 2v0 t प्लस a t और t से मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा और ये जो अपान 2 है ये दोनों में चला जाएगा। तो मेरे प्यारे वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा r0 r माइनस r0 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका v0t और प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ठीक है, तो वेक्टर r इज इक्वल टू r0 प्लस v0 इंटू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगा। और हम एक इक्वेशन ये आ गया आपका ये, और एक इक्वेशन आपका ये आ गया ये। ठीक है, तो हमारे ख्याल से चीजों को आप समझ गए होंगे। ठीक, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, अब एक ही पेज में आ गया, स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं। अगले पेज में चलते हैं। तो मेरे प्यारे अब आप कह सकते हैं सर जो हमारा पुराना इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, इसी v की जगह पे v आ गया है, u की जगह पे आ गया है v0 और a की जगह पे a आ गया है और t ही है। ठीक है, ये कुछ नया नहीं है। एक इक्वेशन आपके पास था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ गया आपका चेंज इन पोजीशन, यू की जगह पे आ गया आपका v0, क्योंकि अभी पीछे बताए हैं एनसीईआरटी क्या समझती है इनिशियल वेलोसिटी को, 1/2 a और टी स्क्वायर। एक प्रकार से आपका r बराबर आ गया r0 प्लस v0t प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। ये केवल हम ये बताना चाहते थे कि जो पुराना इक्वेशन आप पढ़ के आए थे वो गलत नहीं था, वही मॉडिफाई होके नया इक्वेशन आ जा रहा है। अब देखो बेटा ये जो v है क्या है, v की जगह पे लिख सकते हो आप vx i कैप, vy j कैप और vz k कैप। v0 जो है इसको लिख सकते हो v0 x i कैप, v0 y j कैप और v0 z k कैप। ये हो गया वेक्टर ए, इसको लिख सकते हो आप ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। ठीक है, ये हो गया। और क्या बचा वेक्टर आर, वेक्टर आर को लिख सकते हो आप आर एक्स आई कैप, आर वाई या आर एक्स छोड़िए आप सही फॉर्म में आइए, इसको लिख सकते हैं आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो वेक्टर r0 है उसको x0 आई कैप, y0 जे कैप, z0 के कैप। ठीक है, हमारे ख्याल से सब हो गया। बेटा ये वैल्यू इसमें डाल दो सारी, मतलब ये जो वैल्यू है v की, v0 की, a की वैल्यू इसमें डाल दो।
और फिर आई कैप के कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। क्या करो, आई कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दो। तो इक्वेशन मिल जाएगा बेटा आपका वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स जीरो, वी एक्स जीरो नहीं, वी जीरो एक्स लिखे हैं आप, अब प्लस ए एक्स टी, ये फार्मूला मिल जाएगा। और जे कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वी वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई प्लस ए वाई टी आ जाएगा। के कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे वी जेड इज इक्वल टू वी जीरो जेड प्लस ए जेड और टी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए वेलास्टिक इक्वेशंस मेरे प्यारे। और आर की वैल्यू यहां पर आर जीरो की वैल्यू यहां पर, वी जीरो की वैल्यू यहां पर और ए की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। फिर आई कैप का कोफिशिएंट आप कंपेयर कर लेंगे, तो आ जाएगा आपका आई कैप का कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, y बराबर वाई जीरो प्लस वी जीरो वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, और z इज इक्वल टू जेड जीरो प्लस वी जीरो जेड प्लस 1/2 ए जेड टी का स्क्वायर। ठीक है, आप कहेंगे सर आप वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हैं? हम वैल्यू रखेंगे प्यारे तो बड़ा टाइम लगेगा। हम आपसे कह रहे हैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, और जहां जहां आई कैप है उनके कोफिशिएंट को अलग कर लो, जे के कोफिशिएंट का अलग कर लो, के कोफिशिएंट का अलग कर लो, तो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ऐसे यहां भी करोगे तो मिल जाएगा। अब ये पूरा पेज आपको दिखे, ठीक है, तो हमारे ख्याल से दिख ही गया होगा अब आपको। ये आपका इक्वेशन हो गया। इसकी आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहां पे? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे, आपको इतना हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए और आप मुझे सह रहे हैं, बड़ी मुसीबतों से आप सह रह रहे हैं। एआई नहीं सेलेक्ट किए हैं, अभी आप मेरी राइटिंग जान जाएंगे। तो प्यारे, ए प्यारे, चलिए इधर थोड़ा बड़ा कर दें। असल में टी अलग लिख दिए थे, आप देख ही रहे हो, आपके सामने है, लेकिन टेक्नोलॉजी है। ठीक, ये हो गया। और एक थैंक्स, एक थैंक्स के लिए इतना टाइम लग गया। प्यारे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट आल्सो।